बाइबल च आपां खोलांगे फिलिपियों दी पत्री। फिलिपियों दी पत्री फिलिपियों दी पत्री ओदा पहला अध्याय और ओदे 3 वचन तो अगे आपां देखांगे। ये 271 पेज ते है फिलिपियों दी पत्री। ओदा पहला अध्याय ओदे 3 वचन तो असी देखांगे। 271 पेज ते है नवे नियम दे विच। 271 पेज ते पेज नंबर ऊपर लिखे हुए है बेटा। हाँ शाबाश। ये फोन किदा रहन दो जान दो बस फोन बंद कर दो। जिदे होर भी फोन हैगे है वो भी अपना ऑफ कर दे ताकि डिस्टरबेंस ना होए। मिल गया 271 पेज ते है नवे नियम दे विच। 271 पेज ते पौलुस रसूल फिलिपियों दी पत्री फिलिपियों दी कलीसिया नूं इस पत्री दे राही इस तरह लिखदा है। और जो कुछ पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा वो आज मेरे और आपके और सारे संसार के लोगों के ऊपर भी ये लागू होता है। हालेलुया। बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारी हमेशा लाभ करने वाली, निर्देश देने वाली, समझाने वाली, सुधारने वाली एक किताब है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं जब जब तुम्हें याद करता हूँ, हम जब तक याद नहीं करते तब तक हम उसके जीवन के बारे में ध्यान नहीं कर सकते। यादें ही हैं जो हमें हमेशा सहायता करती हैं कि हम उस व्यक्ति की भलाइयों को या उसकी बुराइयों को याद कर सके, उनके ऊपर ध्यान कर सके और उनसे जो भी फायदा और नुकसान हो रहा है उसको हम सीख सकें। फिलिपियों की पत्री यहाँ पौलुस रसूल इस तरह से लिखते हैं कि जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ। पौलुस रसूल परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही दलेर चेला था और जैसा सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पौलुस को दिया था, वैसा ही सामर्थ आज उसने हम सबको दिया है। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि क्या हम उसके द्वारा दी गई सामर्थ को उसी तरीके से इस संसार में इस्तेमाल करते हैं या नहीं। यहाँ वो व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा है कि मैं
जब जब तुम्हें याद करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस रसूल अपने जीवन काल में कलीसिया के लोगों को लगातार याद करता रहता था। जब जब मैं तुम्हें याद करता हूं, याद करने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर रहता है। पौलुस कहता है कि जब जब मैं तुम्हें याद करता हूं, आगे क्या लिखा? हां, तब तब, जब जब और तब तब मैं अपने परमेश्वर का, हालेलुया। क्या हमारे मन में ऐसी बात होती है कि हम उन लोगों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें? हमारे जीवनों में बहुत से लोगों ने कार्य किया है। सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया है। और वो कार्य क्या है कि उसने मेरे जैसे पापी को हमेशा हमेशा के लिए पाप मुक्त कर दिया है। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए जिनके द्वारा हमने वचन को सुना है, जिनके द्वारा हमने किसी भी प्रकार से भलाई को अपने जीवन में प्राप्त किया है, उनके लिए धन्यवाद करने का हमारे पास मौका होगा। कब? जब हम उनको याद करेंगे। कब होगा? जब हम उनको याद करेंगे। जब हम प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, वहां भी पौलुस रसूल ने जो कुछ अपने लिखत में हमें दिया है, उसने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम मुझे याद करो तो मेरी याद में यही किया करो। पौलुस रसूल कलीसिया के लिए उनको याद करता है और उनको याद करके उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हम आपस में एक दूसरे के लिए किस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा मुझे सच्चाई को जानने के लिए मौका दिया। उसके लिए धन्यवाद करना है। उसके लिए जब हम धन्यवाद करेंगे तो जो धन्यवाद से उस व्यक्ति को आशीष मिलेगी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें भी मिलेगा। हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस पे गया, वहाँ उन्होंने एक पोस्टर लिख के लगाया था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, परंतु बोना पड़ता है। हालेलुया। इस साल में हम बोना सीख लें, धन्यवाद बोना सीख लें। जब हम धन्यवाद किसी को करते हैं, चाहे उस व्यक्ति ने हमारे लिए छोटा काम किया हो या बड़ा काम किया हो, उसको जब धन्यवाद मिल जाता है, उसका मन बहुत ही खुशी से भर जाता है। और अगर हम उसके द्वारा प्राप्त की गई चीज के लिए उसका धन्यवाद नहीं करते, तो फिर हमारे लिए वो अच्छी बात
नहीं है। उसने तो जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन उसके प्रति हमें उसका धन्यवाद करना है। कब कब? हमेशा हमेशा उसका धन्यवाद करना है। क्या हम संसारिक चीजों को देने वाले व्यक्ति को हमेशा हमेशा याद रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसको हम हमेशा हमेशा याद करके उसका धन्यवाद कर सकते हैं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके अनुग्रह के बगैर हम एक सांस भी नहीं ले सकते। उसके रहम के बगैर हम एक कार्य भी नहीं कर सकते। जब उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कैसे किया? उसने अपने आप को शून्य इस तरह से किया कि जो काम तुम मुझे करते देखते हो वो तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। यीशु सबसे महान है। हालेलुया। और उस महानता को प्राप्त करने का जो काम है उसने हम सबको भी सौंप दिया है। हम भी यहोशू की किताब में अगर हम पढ़ें तो यहोशू की किताब में परमेश्वर यहोशू से कहता है कि यदि तू मेरी अनुग्रह की बातों को दिल से याद करे और दिन रात इनके ऊपर मनन करे और इनको करने का तू प्रयास करे, तो तेरा हर काम जो है सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। सफलता पर ही परमेश्वर ने यहोशू के कार्य को खत्म नहीं किया। उसने कहा कि तू प्रभावशाली होगा। अगर आप प्रभावशाली होना मांगते हैं, कहां पे? स्वर्ग में, है ना? स्वर्ग में कोई प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग में अति प्रभावशाली परमेश्वर मौजूद है। इसी पृथ्वी पर उसने प्रभावशाली होने के लिए हमें मौका दिया है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हमें प्रभावशाली होना है। कैसे होना है? परमेश्वर के किए गए कार्यों के प्रति उसका धन्यवाद करके। हालेलुया। आप लोगों में से बहुत को, या मैं समझता हूं कि सबको ही, यहां तक कि अन्नू को भी परमेश्वर से इस साल का वायदा मिला है। आप सबको वायदा मिला है। उस वायदे के लिए आपने क्या करना है? उसको बच्चों के हाथ में दे देना है ताकि बच्चे मरोड़ के उसको फेंक दें, है ना? ऐसे करना है? नहीं, ऐसे नहीं करना। उस वायदे को रोज रोज परमेश्वर को याद करवाना है कि प्रभु तूने मेरे साथ ये वायदा किया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और वो क्या करेगा? आपके लिए बंद द्वारों को खोल देगा। जो कार्य आप किसी भी तरीके से करने में असमर्थ महसूस करते हैं, वो आपको सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। कब? जब हम उसका धन्यवाद करेंगे। उसकी की गई बातों के लिए, उसके किए गए उपकारों के लिए अगर हम धन्यवाद करना शुरू कर दें तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी उसको धन्यवाद देने की। हालेलुया। धन्यवाद के बहुत से तरीके हैं। एक व्यक्ति की आंखें नहीं थी, वो अंधा था। दूसरा व्यक्ति अब उस व्यक्ति को देखकर धन्यवाद कर रहा है। कैसे? कि मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे तेरी बनाई हुई चीजों को, तेरी की गई रचना को देखने के लिए
आंखें दी हैं। हालेलुया। आप लोग धन्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने हमेशा हमेशा उसके साथ रहने का मौका दिया है। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं करते और बहुत सी बातों में उलझते उलझते अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। हालेलुया। इस बाइबल में शुरू से लेके अंत तक जो कुछ लिखा गया है वो हमें उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए लाभकारी है। क्यों? आगे उसमें लिखा है 17 वचन में, ताकि परमेश्वर के जन जो है वो सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। अगर हम सिद्ध होना चाहते हैं तो हमारे पास और कोई भी माध्यम नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर का वचन है जो हमें सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। अब यहां पे मैं परमेश्वर का, जब मैं तुम्हें याद करता हूं तब तब मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए बेनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। बहुत बार हम इस वाक्य की गहराई को भूल जाते हैं। हमें जो विनती भी करनी है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवान के लिए, तो हमें कैसे करना है? आनंद के साथ। आनंद जो है, जब हम आनंद होंगे, जब हम खुश होंगे, तो उसमें क्या होगा? हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में, हमारा बीपी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम चिंता नहीं कर रहे, हम आनंदित हो रहे हैं, आनंद के साथ बेनती कर रहे हैं। अगर मैंने आपको कुछ उपहार दिया और गुस्से के साथ, नाराजगी के साथ और उदासी के साथ अगर वो मैंने उपहार दिया, उसका मुझे कुछ भी प्रतिफल, लेकिन अगर एक छोटा सा उपहार भी मैंने खुशी से दिया है तो उसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल यहां पे इस बात को कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए बेनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ बेनती करता हूं। अजीजों, इस साल का जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। आप प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करें इस बात का एक एहसास करें कि अगर मेरे जीवन में, अगर मेरे परिवार में, आपका परिवार क्या है? एक विश्वासी का परिवार क्या है? कलीसिया। अगर विश्वासी ने अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना पिछले समयों में नहीं की, इस साल परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनकर हमें एक साल और दिया है। माली, जब स्वामी ने माली को कहा कि ये पेड़ केवल भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, इसका कोई भी फल नहीं है, इसको निकाल के फेंक दे। माली ने स्वामी के सामने बेनती की कि हे मेरे स्वामी, इसको 1 साल और दे दे, उसको 1 साल और दे दे, मैं इसकी और ज्यादा अच्छे से
सेवा करूंगा, और अगर फिर भी फल ना दे तो फिर इसको काट देंगे। मुझे और आपको ये जो साल मिला है 2021 का, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से मिला है। उसके पीछे मकसद क्या है? कि हम उसके राज्य के लिए बहुत फल लेके आए। उसका फल लाने का जो रास्ता है वो क्या है? ये वचन। जब हम दिन प्रतिदिन उसके वचन में बढ़ेंगे, वो वचन सत्य है, उसके वचन के द्वारा कार्य होगा। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा कार्य होगा, उसके वचन के द्वारा लोग चंगे होंगे। अपना वचन भेजकर यीशु तू चंगा कर। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का वचन बोलेंगे, दूसरों को उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, तो वो जरूर उसका लेखा देने के लिए योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। मुझे और आपको हमेशा दूसरों के लिए, बहुत लोग दुखी हैं, अपने लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुखी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना कर देंगे, वचन में लिखा है कि अगर वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, तो उसका इनाम जो है वो प्रार्थना करने वाले को मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सुबह उठे, जब भी चलते चलते आते जाते प्रार्थना करें, क्योंकि आपके परमेश्वर ने प्रार्थना की कोई विधि नहीं दी, पूरी आजादी दी है। हम कुछ भी काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, हम कहीं भी आते जाते प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को परमेश्वर के ऊपर